दोस्तों, क्या आपने अमिताभ बच्चन जी की फिल्म निशब्द देखी है? राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म मार्च सन 2007 में रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य किरदारों को निभाया था अमिताभ बच्चन, जिया खान, श्रद्धा आर्य, रेवती और नासिर ने। साथ ही हमें इस फिल्म में आफताब शिवदासानी भी नजर आए थे। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपनी उम्र का लिहाज के बिना अपनी बेटी की सहेली से इश्क कर बैठता है। उसकी समझ, उसका दिल, उसका दिमाग उसे समझाते हैं, बार बार उससे कहते हैं कि सही नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी। कुछ ऐसा ही उसके साथ भी होता है और उसके जज्बात उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। यह फिल्म अमिताभ जी के फिल्मी करियर की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म कही जा सकती है। दरअसल फिल्म को लेकर मचे बवाल के पीछे जो वजह थी वो थी जिया खान और अमिताभ बच्चन जी के बीच की उम्र का फर्क। जहां जिया खान की उम्र उस वक्त महज 18 साल थी, वहीं बच्चन जी अपनी जिंदगी के 62 सावन देख चुके थे। न्यूयॉर्क में पली बढ़ी एक्ट्रेस जिया खान ने इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। जिया और अमिताभ जी के बीच इस फिल्म में कई बोल्ड सीन भी फिल्माए गए थे। अपनी उम्र से काफी बड़ी एक्टर के साथ लिप लॉक जैसे बोल्ड सीन करने में जिया को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई थी और अपनी पहली ही फिल्म के जरिए उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा लिया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का नॉमिनेशन भी मिला था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ जी के मेकअप मैन ने उनसे कहा था, सर ये फिल्म साइन करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं जया बच्चन जी भी अमिताभ जी के इस किरदार को लेकर काफी अनसेफ फील कर रही थी, मगर खुद अमिताभ बच्चन इस किरदार को लेकर पॉजिटिव थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई थी। लोग इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे कि अमिताभ बच्चन जी एक 18 साल की लड़की के साथ रोमांस करते नजर आए। यहाँ तक कि उनके खिलाफ उनके होम टाउन इलाहाबाद में प्रदर्शन भी किए गए थे। चलिए अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन विजय आनंद नाम के एक व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं। विजय की पत्नी अमृता का किरदार रेवती ने अदा किया है और उनकी बेटी रितु का किरदार श्रद्धा आर्य ने निभाया है। वहीं रितु की दोस्त जिया के रोल में जिया खान है। फिल्म की शुरुआत रितु से होती है, जो अपनी दोस्त जिया को केरल में अपने घर पर छुट्टियां बिताने के लिए लेकर आई है। रितु के माता पिता विजय आनंद और अमृता के पास प्राकृतिक दिलकश नजारों से घिरा एक खूबसूरत सा घर होता है। विजय एक फोटोग्राफर होता है और अमृता एक हाउस वाइफ। जिया के माता पिता तलाकशुदा हैं। उसकी माँ ऑस्ट्रेलिया में अकेली रहती है और जिया यहाँ पर पढ़ने आई हुई होती है। जिया एक आजाद ख्याल की, खुद में मगन, बेफिक्र सी टीनेजर लड़की है। वो विजय की तरफ एक लगाव, एक अट्रैक्शन सा महसूस करती है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन विजय की दुनिया एक दिन तब उलट पुलट हो जाती है जब वो जिया को गार्डन में होस पाइप से पानी से खेलते हुए और नहाते हुए देखता है। वह अपने कैमरे से उसकी कुछ तस्वीरें लेता है। जिया उसे ऐसा करते देख लेती है और दौड़ कर आकर खुशी खुशी अपनी तस्वीरें खुद भी देखती है और खुश होती है। विजय के दिल में जिया के लिए जो इनोसेंट सी फीलिंग थी,
अब वो कुछ और ही हो गई थी और सब कुछ उसके काबू से बाहर होते जा रहा था। इसी बीच रीतू को पैर में चोट लग जाती है, जिससे वो कुछ दिन के लिए ज्यादा चल फिर नहीं सकती। वो जिया के लिए परेशान होती है और विजय से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे टी एस्टेट घुमाने के लिए ले जाए। विजय जिया को घुमाने के लिए ले जाता है। पहले से ही जिया की मोहब्बत में गिरफ्तार विजय अब बुरी तरह से जिया की दुनिया से टकरा जाता है। इसी बीच रीतू जिया और विजय को किस करते हुए देख लेती है और बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। वो अपनी माँ को कुछ बताए बिना जिया को घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं हो पाती। इस सब के बीच अमृता का भाई श्रीधर उनसे मिलने आता है। श्रीधर के सामने कुछ इस तरह के इंसिडेंट होते हैं जिससे उसे जिया और विजय की डिस्टर्बिंग सच्चाई का पता चल जाता है, जिससे वो पर्दा उठा देता है। श्रीधर विजय से जिया के बारे में सवाल करता है, तब उसे एहसास होता है कि इन दोनों के बीच में सीरियस मामला चल रहा है। विजय अमृता के सामने जिया के लिए अपनी मोहब्बत का इकरार करता है, जिससे अमृता टूट जाती है और वो विजय से पूछती है कि अगर रीतू के साथ ऐसा हो तो उसे कैसा लगेगा। श्रीधर विजय को समझाता है और उसे जिया की नादान और अल्हड़ उम्र के बारे में एहसास कराता है कि जिया एक 18 साल की इमैच्योर लड़की है और इस उम्र में पल भर की खुशी भी प्यार के बराबर लगती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम सोचते हो कि एक 18 साल की लड़की में इतनी समझ होती है कि प्यार क्या होता है। वो उससे सवाल करता है कि क्या तुम मानते हो कि जिया अपने लिए सही फैसला कर रही है, और क्या तुम्हें लगता है कि तुम जिया के लिए सही हो। श्रीधर के कड़वे मगर हकीकत से आंख मिलाते हुए सवालों पर विजय इमोशनल होते हुए इकरार करता है कि नहीं, मैं जिया के लिए सही नहीं हूँ और ना ही उसका फैसला सही है। फाइनली विजय श्रीधर की बात समझ जाता है और जिया को घर छोड़कर जाने के लिए कह देता है। जिया विजय का घर छोड़ देती है। वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब होती है। उसका दोस्त ऋषि, जो उसे बहुत प्यार करता है और जिया को उसका बर्थडे विश करने के लिए वहां पर आया हुआ होता है, वो किसी तरह से जिया को संभालता है और जिया अपने दोस्त ऋषि के साथ वहां से चली जाती है। रीतू और अमृता का विजय के ऊपर से विश्वास उठ जाता है और रीतू अमेरिका चली जाती है। विजय पूरी तरह से टूट जाता है। वह कई बार सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वह जिया की यादों में कुछ और जीना चाहता है। और इसी के साथ इस फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी 1986 में आए राजेश खन्ना जी की फिल्म अनोखा रिश्ता और अमेरिकन फिल्म अमेरिकन ब्यूटी से प्रेरित बताई जाती है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को लोलिता नोवेल से प्रेरित बताया था। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसी तरह के रोचक तथ्यों से भरपूर और वीडियोस देखते रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का भी ख्याल रखें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।